Hello students, welcome to Ashwamik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, Revolutionary of India. थर्ड लेसन के अंदर हम लोगों ने नेशनलिज्म की बात की कि जो देश के अलग अलग जगह पे जो राइट्स जो फैले हुए थे उसकी वजह से लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म थी, देश के प्रति जो भक्ति थी वो कैसे बढ़ गई थी। और अकॉर्डिंग टू उस टाइम जो मूवमेंट चले थे वो शायद से कोऑर्डिनेशन या फिर उनके पास जो एबिलिटी फैसिलिटी थी वो कम थी और जिसकी वजह से वो मूवमेंट सारे फिर गए थे। तो ये जो रिवोल्यूशन मूवमेंट जो थे वो आगे आगे चलने लगे और ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के अंदर हमारे जो रिफॉर्मर थे, रिवोल्यूशनर थे, उन्होंने कौन सा जो है रोल प्ले किया उसके बारे में, ये अलग अलग रिवोल्यूशनरीज के बारे में हम लोग आज ये लेसन के अंदर सीखने वाले हैं। जो रिवोल्यूशन हुआ था वो रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम लोग ये जो रिवोल्यूशनरी के जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले जो पर्सन हैं उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। टुडे बीइंग द मार्टियर्स डे, आज शहीद दिन है। अ फिल्म नेम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी ये फिल्म, आर गोइंग टू बी शोन इन द स्कूल। ऑन एंटरिंग द क्लास अ टीचर रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स, जब क्लास अंदर हॉल में एंटर हुई तो टीचर ने जो है ये वर्सेस जो है रिसाइट करवाया, बोलाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कविता शायद आप लोगों ने देखी होगी कि सरफरोशी यानी कि जो अपने सर के ऊपर जो है एक एम लेके चल पड़े हैं, उन लोगों की तमन्ना दिल में क्या है। और वो लोग बता रहे हैं कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यानी किसमें ज़्यादा दम है। ये जो फ्रीडम फाइटर हुई थी उस समय लोगों ने जो अपने अंदर जो फीलिंग्स थी वो इस तरह जाहिर की थी। आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन द क्लास टीचर टॉक अबाउट द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, मैनी नोन अननोन मार्टियर्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम टिल डेथ ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। हम लोग देखते हैं कि भारत देश की आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद भी अभी आप लोग देख रहे हो कि करंट ये हम लोग एजेंडा ले ले तो लास्ट टाइम जो है जैसे कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ तो बहुत सारे लोग जो शहीद हुए, उसके बाद ये चीन के अंदर लड़ाई हुई, चीन की बॉर्डर पे जो लड़ाई हुई, तो ये सारे शहीद जो है जाने अनजाने में जिसके बारे में हम लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन देश के लिए वो लोग जो है शहीद हो जाते हैं। After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individual or they formed group and declare a revolt against the British Empire. 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, जो हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बात की थी, तो उसके बाद जो है रेवोल्यूशनरी जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स थे, क्रांतिकारी थी, जो क्रांतिकारी पर्सन्स थे, उन्होंने अलग अलग जो है ग्रुप बनाए, अपने ओन ग्रुप भी बनाए और एक फॉर्म अपनी इंडिविजुअली भी एक ग्रुप बनाया। तो इससे उन्होंने जो है ब्रिटिश एम्पायर के सामने फाइट की। पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर देयर स्टोरीज टिल द डेट। Those brave men and women who revolt against the British government are known as the Revolutionary of India. Their activities were revolutionary. People from walks of life, literate or illiterate, royal or ordinary, took part in this revolution. ये रिवोल्यूशन में जो है अलग अलग लोग जो अपने लाइफ से चल के मतलब दूर होके, जो पढ़े लिखे थे, जो अनपढ़ थे, रॉयल स्टेटस रखते थे, ऑर्डिनरी थे, सभी लोगों ने जो है अपना इंटरेस्ट दिखाया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन वेराइंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वेर inherited by the first martyr Vasudev Balwantwar Phadke who hailed from Maharashtra. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस वासुदेव बलवंत फाड़के उन्होंने बताई थी, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिन्होंने चिंगारी राम प्रसाद बिस्मिल जो एक रिवोल्यूशनरी थे, खुद उन्होंने एक वर्सेस यहाँ पे दिया है, मलिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहो ना मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान
जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरे हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। तो ये रिवोल्यूशनरी लाइंस वर्सेस जो लोगों को इंस्पायर करने के लिए जो है ये सारे वर्सेस जो है सॉन्ग जो है गाए जाते थे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टॉर्च ऑफ रिवोल्यूशन। सबसे फर्स्ट मार्टियर दैट इज वासुदेव बलवंत फाड़के। लेट अस डिस्कस अबाउट हिम। वासुदेव बलवंत फाड़के वॉज द पायनियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। भारत के अंदर जितनी भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हुई, चळवळ हुई, वो सब में वासुदेव बलवंत फाड़के जो थे वो उसके पायनियर थे, यानी उसको स्टार्ट करने वाले सबसे फर्स्ट पर्सन थे। ही वर्क इन पुणे। इनजस्ट एंड पार्शियल अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इरिटेट हिम सो मच दैट ही लेफ्ट हिज जॉब। वो पुणे में जॉब करते थे, लेकिन वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो इनजस्ट मतलब भेदभाव और पार्शियल अप्रोच करने की वजह से, भेदभाव भरी नीति थी जिसके वजह से उनको इरिटेट किया जाता था और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ही टुक अ vow ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज forehead एंड नॉट टू कट हिज हेयर till he did not free India from the clutches of the Britishers। उन्होंने एक वो यानी प्रतिज्ञा ली थी, एक प्लेज लिया था कि वो अपने फॉरहेड पे तिलक ना लगाएंगे और अपने हेयर जो है वो कट ना करेंगे जब तक कि वो भारत देश को ब्रिटिश के चंगुल से छुड़ा ना दे, वेब से। He formed a secret armed group of revolutionaries called रामोसी to fight against the British। ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए उन्होंने अपना एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था जिसका नाम था रामोशी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विथ अ बाउंड्री ऑफ 4000। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको वांटेड जाहिर किया था, अगर जो भी उसको पकड़ेंगे उसको बाउंड दिया जाएगा 4000। ही ट्रेन यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप, टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज़ गन्स एंड अदर वेपन्स। उन्होंने जो यंग पीपल थे, यंग पर्सन्स थे भारत के, उनको ब्रिटिश कैंप पे कैसे अटैक करने का, गवर्नमेंट ट्रेजरी पे रॉबरी यानी कि उनको लूटने के लिए, एंड गन एंड अदर वेपन्स जो है यूज करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम डिस्परेट टू अरेस्ट हिम एनी लॉस्ट। थिंग टू नो अबाउट द वासुदेव फाड़के was arrested at 3 AM while he was asleep in village in Hyderabad district। जब वो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सो रहे थे। He was put into jail but he fell from there by jumping over the wall। वहाँ से भाग गए थे। He was caught after chase of 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर रन करने के बाद उसको पकड़े गए थे। He was tortured in the jail। He died in Eden prison in February। एडन प्रिजन में वो मर गए थे 1883 सेंचुरी एज अ रिजल्ट ऑफ हिज प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हंगर स्ट्राइक। उन्होंने जो है हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल प्रोटेस्ट की थी और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी जो है, रिवोल्यूशनरी पर्सन वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, फुल नेम ऑफ वीर सावरकर, was born on 28 May 1883 in Bhagur village of Nasik district, Maharashtra। Remember this all birth date, year, village, district, state, everything, because this is the for MCQs that is important। He fostered revolutionary ideas since his childhood। He established an organization named Mitra Mela। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था मित्र मेला, विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत। वो बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवॉल्ट। इसका मेन पर्पज़ क्या था कि जो ब्रिटिशर्स है उनको ब्रिटिशर्स के जो रूल में से है, हाथ में से है भारत को फ्री करने का। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। ये पर्सन ऐसे फर्स्ट पर्सन थे कि जिन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया था। ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड वेंट टू लंदन फॉर द फर्दर स्टडी। श्यामजी कृष्णा वर्मा यूनिवर्सिटी से उनको स्कॉलरशिप मिली थी और वो उसके बाद लंदन पढ़ने चले गए थे। वीर सावरकर रॉट अ बुक टाइटल 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ये बुक भी उन्होंने लिखी थी। इट वॉज बैन इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश, लेकिन उसको पब्लिश होने से पहले ही उसको बैन कर दिया गया था।
He was arrested in 1910 for his association with the revolutionary group India House. Savarkar was sentenced to 2 life terms of imprisonment, that is, of 50 years, and was moved to the cellular jail in the Andaman and Nicobar Island. उनको जो है 1910 के अंदर पकड़ लिया गया था, जो वो इंडियन हाउस नाम के रेवोल्यूशनरी ग्रुप के साथ जुड़े थे। उन्होंने अपनी लाइफ में 2 टर्म्स रखे थे, इम्प्रिजन दैट ऑफ 50 years एंड वॉज मूव टू द सेलुलर जेल। उनको 50 साल तक कैदी बनाया गया था और उसके बाद उनको अंडमान निकोबार आइलैंड की जो जेल है, सेलुलर जेल के, वहाँ पे उनको मूव कर दिया गया। इट वॉज ऑल्सो नोन एज अ काला पानी, उसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। लेटर ड्यू टू पुअर हेल्थ ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। बाद में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में उनके जो घर से है वहाँ से उनको पकड़ा गया। वीर सावरकर डेट ऑन 26 फरवरी 1966। आगे बढ़ते हैं तो खुदीराम बोस। नेक्स्ट revolutionary is Khudiram Bose. Khudiram Bose was born on 3rd December 1889 in village Habibpur of the Midnapur district in Bengal. Habibpur of the Midnapur district in Bengal. He lost his parents in his childhood and was raised by a teacher named Satyen Babu, who imprisoned him to be a revolutionary. उनके जो पेरेंट्स थे वो जब वो छोटे थे बचपन में ही गुजर गए थे, और बाद में उनके जो टीचर थे उन्होंने उनका ध्यान रखा था, जिनका नाम था सत्येन बाबू, और उन्होंने रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी के लिए उनको इंस्पायर किया था, प्रेरणा दी थी। ही पार्टिसिपेट इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड किंडल्ड द फॉरेन क्लोथ्स। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया था और फॉरेन क्लोथ्स को उन्होंने बॉयकॉट किया था। खुदीराम बोस यूज्ड टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट। खुदीराम बोस जो थे उन्होंने रिवर गंगा के अंदर डाइव किया था एंड आफ्टर दैट जो बोट सॉल्ट लेके जा रही थी उनको रोका था। इन दिस वे ही यूज्ड टू ब्रेक द अनजस्टेड सॉल्ट लॉ। और इस तरह उन्होंने भी सॉल्ट का जो अनजस्टेड लॉ है उसके लिए उसको तोड़ा था। जैसे हम लोगों ने अभी तक ऐसे ही हम लोग ने पढ़ा है हिस्ट्री में कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये एक नॉलेजेबल हम लोगों को चीज़ मिली है कि खुदीराम बोस जो थे उन्होंने भी ये अनजस्टेड सॉल्ट लॉ जो था उसके लिए अपना योगदान दिया था। On 30 April 1908, Khudiram Bose and Praful Chaki threw a bomb on the horse carriage of Judge Kingsford to kill him. 13 अप्रैल 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने हॉर्स कैरिज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए जज थे उनको मारने के लिए बॉम्ब फेंका था। जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव द अटैक बट द वाइफ एंड डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी डेड इन दिस अटैक। जज किंग्सफोर्ड जो थे वो अटैक से सर्वाइव हुए, लेकिन उनकी जो वाइफ थी और डॉटर थी वो ये अटैक में मर गई थी। नेक्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बोर्न इन शाहजहाँपुर इन द यूनाइटेड प्रोविजन यानी उत्तर प्रदेश इन 1897 सेंचुरी। He was the kingpin of the Kakori conspiracy, where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasury for which he was sentenced to death. काकोरी जो लूट हुई थी ट्रेन की, जिसके ऊपर उन्होंने कंस्पायरिंग वर्क किया था,
जो ट्रेन था जिसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की ट्रेजरी थी उसको लूटने के लिए ये प्लान बनाया गया था। राम प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेंबर हु फॉर्म अ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। भगत सिंह प्रेज हिम एज अ ग्रेट पोएट राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी, भगत सिंह जो है उनको एक उर्दू और हिंदी के जो पोएट राइटर से खूब प्रभावित थे। बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम, बिस्मिल उनका पेन नेम था। पेन नेम मतलब वो जो पब्लिश करते थे कुछ भी पोएट या कवि जो भी तो उसके लिए उन लोग वो अपनी आइडेंटिटी बिस्मिल के नाम से देते थे, तो बिस्मिल जो है उनका पेन नेम था। ही हैड ट्रांसलेट द बुक्स कैथेरिन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्शेविकियन की करतूत फ्रॉम बंगाली, उन्होंने ये जो दो बुक है उसको कैथेरियन जो है उनको और बोल्शेविक की करतूत उसको बंगाली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट की थी। हिज पोएम इंस्पायर पैट्रियोटिक फेवर अमॉन्ग द इंडियंस, उनके जो भी पोएम्स थे, कविताएं थी, उससे जो इंडियंस थे वो पैट्रियोटिक देशभक्ति की जो भावना है वो फीलिंग्स रेज करने वाली थी। डरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, डरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो ए वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये जो लाइन है वो बिस्मिल के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अशफाक उल्लाह खान, Ashfaq Ullah Khan and Ram Prasad Bismil had set an example of Hindu-Muslim unity. They were childhood friends. अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों जो थे वो हिंदू मुस्लिम की एक यूनिटी, पहले से हमारे भी जैसे हमारे स्कूल के फ्रेंड है तो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है ना, तो उसी तरह भी लोग भी जो है हिंदू मुस्लिम की एक यूनिटी इंस्पायर करने वाले उनकी फ्रेंडशिप थी। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग एंड शूटिंग, दोनों में एक्सपर्ट थी। ही हैड प्रिवेंटेड द अटैक ऑन आर्य समाज टेम्पल इन शाहजहाँपुर, उन्होंने आर्य समाज के जो टेम्पल है उसके ऊपर अटैक जो था उसको बचाया था। ही वॉज इन्वॉल्व इन द मेन पूरी ट्रेन रॉबरी कंस्पायरिंग एज वेल एज काकोरी कंस्पायरी, उन्होंने मेन पूरी ट्रेन रॉबरी और काकोरी रॉबरी की जो मूवमेंट थी उसके अंदर उन्होंने वर्क किया था। ही टू वॉज hung in the prison on the same day as राम प्रसाद बिस्मिल, दोनों को एक ही दिन जो है फांसी दी गई थी। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये, रख दे कोई जरा सी खाक ए वतन कफन में, रख दे कोई जरा सी खाक ए वतन कफन में। अशफाक उल्लाह खान की ये दो लाइन है कि कुछ भी आरजू नहीं है, आरजू कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या आरजू है, क्या अरमान है कि हमारे जो कफन है उसके अंदर कोई जरा सी खाक यानी कि जो बॉडी जल जाने के बाद जो राख होती है वो हमारे कफन में थोड़ी सी रख दें। तो ये जो पोएम है, पोइट्री है, वर्सेस जो है जिससे हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। थैंक यू।